प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है, जो कि क्लास 10th के अंदर आता है। CBSE क्लास 10th का टॉपिक है, सेकंड चैप्टर का है ना। और सेकंड चैप्टर आपको पता होगा कि हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर्स दे चुके हैं। जो पहला लेक्चर था उसमें बताया हमने कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कि इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। दूसरे हमने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे ये क्रिएट होती है। थर्ड टॉपिक में हमने पढ़ाया, जो हमारा थर्ड लेक्चर आया है ना, आई थिंक कल आया था, तो उसमें हमने पढ़ाया था कि कैसे आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 लेक्चर्स में आप ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। अगर आपने अभी तक मेरे उस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो कृपया उसको देख के तब इस 4th लेक्चर पे आए, ठीक है। मेरा आपसे ये अनुरोध है। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं एक नया टॉपिक, है ना। इस नए टॉपिक का नाम है, अब जो मेन कहानी स्टार्ट हुई है वो अब चालू हुई है ना। जो मेन कहानी स्टार्ट हुई है वो अब चालू हुई है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हेडिंग दे लेंगे आप, और हेडिंग देने के बाद जो मैं बता रहा हूं उसको सुनते जाएंगे और अपने लैंग्वेज में नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कहने का मतलब है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, उस अपने आसपास क्या मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है अगर किसी वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम अगर ध्यान से समझें तो सबसे पहला आपका मैं बताता हूं, किसी भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके पीछे कुछ राज होता है। राज का मतलब यह है कि कहीं कहीं थोड़ी बहुत हिस्ट्री होती है ना, इतिहास होता है वो, और किसी किसी द्वारा खोजा गया होता है, किसके द्वारा खोजा गया, कब खोजा गया, है ना, और क्या इसके साथ क्रियाकलाप हुई, उनको देखते हैं हम पहले। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत टाइम पहले ये पता नहीं था, है ना, जो मैग्नेट की चैप्टर्स है वो अलग पढ़े जाते थे और जो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स है वो अलग पढ़े जाते थे। उस टाइम पे अगर ये चैप्टर नहीं था, है ना, तो 2 ही चैप्टर्स बनते थे, एक तो मैग्नेट के अकॉर्डिंग पे, और दूसरा जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिक करंट के आधार पे, है ना। लेकिन एक साइंटिस्ट आए, है ना, जिनका नाम है, साइंटिस्ट नहीं थे इन्होंने, है ना, इटालियन ज्यूरिस्ट बोल सकते हैं, इटालियन ज्यूरिस्ट बुक्स में लिखा होता है ना। सबसे पहला जो था वो इटालियन ज्यूरिस्ट थे और इनका नाम था रामाग्नोसी, है ना। और रामाग्नोसी ने क्या किया, सबसे पहले 1802 में 1802 में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि मैग्नेटिज्म, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कोरिलेटेड विथ ईच अदर, है ना, आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। ये जो अलग अलग ब्रांचेस थे, मैग्नेटिज्म अलग ब्रांच था, इलेक्ट्रिसिटी अलग ब्रांच थी, वो एक दूसरे के साथ क्या थे, कोरिलेटेड थे विद ईच अदर, एक दूसरे से क्या थे, ये बहुत क्लोज थे, है ना। अब कैसे क्लोज थे, तो सबसे पहले इन्होंने क्या देखा कि एक किसी भी वायर में करंट पास कर रही थी, है ना, ये 1802 की बात है ना। तो एक किसी भी वायर में करंट पास कर रही थी और उसके आसपास 2-4 इन्होंने मैग्नेट्स के पार्टिकल्स रखे, ठीक है ना, मैग्नेट के पार्टिकल्स रखे। तो देखा इन्होंने कि जो मैग्नेट के पार्टिकल्स थे वो अट्रैक्ट हो जा रहे थे, किसके द्वारा, जो करंट कैरिंग वायर थे उसके द्वारा, है ना। मान लीजिए कि हमने ये वायर लिया और इस वायर में हमने करंट पास कराई और एक टेबल पर रख के पास कराया हमने, और जैसे टेबल पर रख के पास कराया उस पर आसपास हमने क्या ले लिया, आयरन के नेल्स या फिर मैग्नेट्स ले लिए हमने छोटे मोटे, और हमने क्या देखा कि जितने भी मैग्नेट्स थे वो इसके आसपास अट्रैक्शन हो जा रहे थे, यानी कि वायर के आसपास अट्रैक्ट कर रहे थे कहीं कहीं। तो यहाँ से इन्होंने एक अपने लोकल न्यूज़पेपर में, है ना, इटली में अपने लोकल न्यूज़पेपर में इन्होंने एक चर्चा निकाली, है ना। और लोकल न्यूज़पेपर का खैर नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, लोकल न्यूज़पेपर था इटली का। इन्होंने बताया, है ना, कि कहीं न कहीं मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी आपस में एक रिलेशन रखते हैं, यानी कि
इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कराया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी में से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कराया जा सकता है, और हो सकता है आगे चल के कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कराई जाए। और ये दोनों बात अभी आकर के सही निकल रही हैं, सही चल रही हैं, जिसको हम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हिस्टोरिकल नोट था, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे इनके न्यूज़पेपर पे जो चीजें निकाली जा रही थी, निकली थी, उन पे ज्यादा ओवरव्यू नहीं दिया गया है ना, उनको बहुत अच्छे तरीके से लिया नहीं गया, ठीक है। तो फिर एक सेकंड परफॉर्मेंस है किसकी, है ना, इन्हीं के चलते हम लोग फंसे हुए हैं अभी, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो ये कहानी समाप्त थी। लेकिन जो सेकंड साइंटिस्ट थे हमारे, है ना, वो थे जर्मनी के साइड, है ना, जर्मनी के, या फिर छोड़ दीजिए जब समझिए। अब्राहम मैग्नोसी के बाद 1820 में, यानी कि 18 साल बाद, है ना, आफ्टर 18 ईयर्स, आफ्टर 18 ईयर्स, 18 साल बाद इन्होंने फिर क्या किया कि इन्होंने भी क्या किया, इनके ऑब्जर्वेशंस को देखा, है ना, इनके ऑब्जर्वेशंस जो थे उनके ऑब्जर्वेशंस को लिया इन्होंने, और इनके ऑब्जर्वेशंस को लेने के बाद इन्होंने एक नई चर्चा फिर से स्टार्ट कर दी। ये चर्चा तो यहीं पे न्यूज़पेपर में बंद हो गई, लेकिन इनकी जो चर्चा थी, ये कौन थे, आपने आपकी बुक्स में दिया होगा, है ना, हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड, है ना, ये दिया होगा, है ना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एचसी ओएस्टेड भी बोलते हैं, एचसी ओएस्टेड, है ना। और ये आपके बुक में जो दिया है वो यहां से दिया है ना, जिसको बोला होगा ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट बोला है, तो सबसे पहले इनके द्वारा खोजा गया, फिर 1820 में जाकर 18 साल बाद हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड आए, जिनका नाम था एचसी ओएस्टेड, और इन्होंने इनके ऑब्जर्वेशंस को मॉडिफाई करके अपने तरीके से रख दिया, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास कोई एक मैग्नेट लाया जा रहा था, या फिर मैग्नेटिक नीडल लाई जा रही थी, या फिर मैग्नेटिक कंपास ला के रखा जा रहा था, तो मैग्नेटिक कंपास क्या कर रहा था, डिफ्लेक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था, तो डिफ्लेक्ट कर रहा था। अगर मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करे, इसका मतलब कहीं कहीं ये है कि वो जो वायर था वो कहीं कहीं आसपास में अपने मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो अब हम क्या देखते हैं, अब इनके एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं, है ना। दो चीजें तो हो गई हमारे पास, अब इनके एक्सपेरिमेंट को हम ध्यान देते हैं। अब हम देखते हैं वो ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट को, है ना। हमने दो ऑब्जर्वेशन देख लिए, पहला तो जो 1802 में दिया गया था, है ना, एक इटालियन ज्योतिष के द्वारा, जिनका नाम था मैग्नोसी। दूसरा हमने देखा कि वो तो फेल कर गया, आगे चल के लोकल न्यूज़पेपर में निकाल के छोड़ दिया उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर 18 साल बाद एक नए साइंटिस्ट आए, है ना, नए फिजिस्ट आए, जिनका नाम था सर हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड, या फिर बोल सकते हैं एचसी ओएस्टेड, 1820 में, ठीक है। तो 1820 में ये आए, और 1820 में आए ये डैनिश के फिजिस्ट थे, सॉरी डैनिश के फिजिसिस्ट थे, और इन्होंने बताया कि अगर किसी भी वायर में करंट पास कर रही है तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, ठीक है ना, मैग्नेटिक बिहेवियर अपने आसपास शो करती है। तो इनका अब एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहली बात क्या कही थी इन्होंने कि व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट, इसको लिख लेना आप, इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रो नहीं, है ना, ये थ्रू अ वायर, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, यानी कि जब किसी भी वायर में, मान लीजिए कि वायर है ये, है ना, ये वायर है, इसमें हमने क्या लगा दिया, एक सेल लगा दी, है ना, तो करंट पास करे सेल लगाने से, वी लगा दिया हमने, इसमें हमने छोटा सा स्विच लगा दिया, ठीक है ना, स्विच लगा दिया हमने, और क्या है, सीधे करंट पास कर रही है। रजिस्टर चाहे तो लगा ले, नहीं चाहे तो छोड़ दो, ठीक है, उसमें रजिस्टर पे मायने नहीं है। हमें जो ऑब्जर्वेशन देखना है, एक्सपेरिमेंट देखना है, वो हम समझें, ठीक है। अब इसके इधर जो है, इस वायर के इधर क्या रखा गया, एक मैग्नेटिक कंपास रखा गया। क्या चीज रखा गया, तो मैग्नेटिक कंपास रखा गया, ठीक है ना, कुछ ऐसा। तो जब ऐसा मैग्नेटिक कंपास रख दिया गया, जब करंट ऐसी जा रही थी तो फिर क्या कर रहा था, डिफ्लेक्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही आप क्या करें,
जैसे ही स्विच को ऑफ कर दे रहे थे, है ना। एक्सपेरिमेंट समझिए कि जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास कर रही थी तो ये डिफ्लेक्शन किधर दे रहा था, इधर टुवर्ड्स राइट, मान ले, है ना। टुवर्ड्स राइट क्या कर रहा था, डिफ्लेक्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही स्विच को ऑफ कर रहे थे वैसे डिफ्लेक्शन बंद हो जा रहा था, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जब हमने करंट पास कराया तभी ये डिफ्लेक्ट किया, जब हमने करंट पास कराया तभी वो क्या किया, डिफ्लेक्ट किया। और ये जो मैग्नेटिक नीडल होती है, फिर मैग्नेटिक कंपास होता है ना, ध्यान समझे। ये जो हमारा मैग्नेटिक कंपास होता है वो एक प्रकार का छोटा सा मैग्नेट का बिहेव करता है, छोटे से मैग्नेट का बिहेव करता है। मैग्नेटिक कंपास बिहेव्स इटसेल्फ एज अ मैग्नेट, है ना। मैग्नेटिक कंपास जो होता है खुद को एक मैग्नेट की तरह बिहेव कराता है। मैग्नेटिक नीडल भी बोलते हैं इसको कुछ लोग, है ना। तो देखा गया कि राइट की तरफ रिफ्लेक्ट कर रही थी। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, ए मैग्नेटिक कंपास, ए मैग्नेटिक नीडल, कंपास बोल रहे हैं, नीडल बोल रहे हैं, kept near it is deflected, है ना। यानी कि इसके पास में जो मैग्नेटिक नीडल रखी गई थी, जब करंट पास कर रहा था तो क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। और अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे थे, एंड when the direction of the current, when the direction of current gets reversed, then deflection is opposite, then deflection is in opposite direction, is in opposite डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि जब करंट पास कर रहा था इधर से इधर, तो हम मान लिए थे कि राइट डिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर हमने इसके टर्मिनल को थोड़ा चेंज कर दिया, हमने टर्मिनल कुछ ऐसा कर दिया, तो करंट इधर से इधर पास होगा। कुछ करंट की डायरेक्शन यूं होगी, ये रही करंट की डायरेक्शन, है ना। और जब ये करंट की डायरेक्शन ये हो गई तो जो राइट को डिफ्लेक्ट कर रहा था हमारा मैग्नेटिक कंपास या फिर मैग्नेटिक नीडल, अब वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन करेगा लेफ्ट की तरफ, है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब इन्होंने ये बताया कि जब किसी भी वायर के पास, किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराई जाती है तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसके चलते ये हमारा मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा था। पहली बात तो ये बताया। दूसरी बात इन्होंने ये भी बताया कि अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं हम, तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा था उसका अपोजिट डिफ्लेक्शन होने लगता है। कब, जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, a magnetic needle kept near it is deflected, and when the direction of the current gets reversed, अब क्या हुआ, जो डायरेक्शन थी करंट की रिवर्स कर दिया हमने, then deflection is in opposite direction, तो हमारा डिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, अब अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, है ना। तो ये रहा आपके ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट। इसको अच्छे से समझ लें, इसको अच्छे से पढ़ लें। अभी हमको और बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन वो हायर क्लास की है ना। अभी आपको इसमें स्विमिंग रूल दिखाया जाएगा, है ना, तैरता हुआ नियम। इसी के ऊपर आपका क्या एक और चीज बेस्ड है, नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट करेगा, साउथ पोल किधर डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। इसमें नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी तो होता है, ठीक है। तो वो चीजें अभी नहीं, अभी आपको बस मैग्नेटिक नीडल, और मैग्नेटिक नीडल क्या बताती है, मैग्नेटिक नीडल विल डिटेक्ट ओनली द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो बस एक प्रेडिक्ट करती है कि हाँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या फिर नहीं है, उसके करंट डायरेक्शन को नहीं बताती है, ठीक है ना। आगे चल के हम बहुत सारी बातें करेंगे इस पे। तो अब तक का जो हमारा टॉपिक रहा ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, उसको क्लोज करते हैं। अगले लेक्चर्स में हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, यानी कि एक कोई वायर रहेगा, वो सीधा रहेगा स्ट्रेट, और उसमें क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होगा, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड